वो पीछे वाला आदमी अपना मफरल कुछ खोला, गमछिया मफरल कुछ लगाया हुआ था, और हमारा आँखिया फट से बंद कर दिया, मुंह सब। हम बोले मर जाएंगे न, कम से कम सांसवत लें तो खोदो, तो मार ही तुमको तो मार ही ला, हम ले ही जा रहे हैं। अच्छा आखिरी सवाल आशीष जी, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि आप ये नाटक करके यहाँ तक पहुँचे, मतलब कि आप वाकई नाटक के हैं फिर आपको किडनैप किया गया? नाटके करते तो ये सब हालात पर थोड़े हम गुजर रहे होते हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं नवादा जिला के रजौली सदर अस्पताल में। आपको ज्ञात हो कि शुक्रवार को शाम 6 बजे बिहार शरीफ सुपर ग्रिड के एसडीओ आशीष कुमार लापता हुए थे और पिछले 2 दिनों से खोजबीन चल रहा था। सुबह में ये रजौली में मतलब कि पाए गए हैं और एक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि पिछले 2 दिनों में इनके साथ क्या क्या हुआ था। आशीष जी, विस्तार से बताइएगा कि शुक्रवार शाम से लेकर के अभी तक आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुआ? शाम में 6 बजे के लगभग गए छोरा बगीचा से सब्जी लाने। भाई बोले कि प्याज ले लीजिएगा, बउआ को ले कुछ बिस्किट टॉफ़ी ले लीजिएगा। तो हम कहे ठीक है, चले गए। और हमको थोड़ा सा प्रेशर में बहुत थे, तो एक कंगरसराय के एक डॉक्टर से दवाई लिखवाया कि हम बहुत तनाव में यार, वो दवाई लिख दो। तो वो दवाई लिखा। तो पहले हम देव सुपर मार्केट में जाके बउआ के लिए लोटो चेको पाई और 5 रुपये वाला टॉफ़ी लिया। गाड़ी वहीं पर उनके बाहर लगा के चले गए। और उसके जस्ट थोड़ा सा आगे 2-3 दुकान बाद दवाई का दुकान था, वहाँ हम दवाई लिए। तो वो दवाई लेके जब हम चले आए तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो दवाई नहीं है जो डॉक्टर साहब लिखे हैं। तो फिर हम बैक होकर उनसे पूछने गए कि दवाइयाँ वो नहीं है डॉक्टर साहब। तो फिर डॉक्टर साहब के हम दवाई का नाम बताए। तो लोग कोई बात ना आशीष भाई, यही है दवाई, कंपनी चेंज है लेकिन दवाई ठीक है, खा लीजिएगा रात में सोने वक्त एगो बस। उसके बाद हम प्याज लाने चल गए। वहाँ पर मोदी नाम का दुकान है, सुनील मोदी का किराना का, जनरली सौदा हम लोग बहुत बार वहीं से लेते हैं। तो वहाँ चले गए तो याद पड़ा कि बाइक तो हम वहाँ छोड़ दिए हैं। तो मोदी जी के बोले 1 किलो प्याज निकाल के रखिए, हम आते हैं तुरंत, इधर से कुछ फल उल लेंगे और ले करके फिर आपके यहाँ से प्याज लेकर घर चले जाएंगे। तो ठीक है सर। वो हम वहाँ से निकले ही थे और हमको थोड़ा बाथरूम आया, बाथरूम करने लगे पेड़वा के पास। एक गाड़ी आई, बोले क्या इंजीनियर साहब क्या हाल चाल है? हम बोले ठीक है, आप कौन? तो अरे इतना काम में आप व्यस्त रहते हैं, हमको पहचानिएगा थोड़े। लेकिन हाँ, हमारे खेत में कुछ पुल उल गड़ाया है, वो जो उसका हमारा पैसा एजेंसी वाला नहीं दिया है। आपके साहब भी कोई कोऑपरेशन नहीं करते हैं, तो हमको आप उम्मीद है कि आप हमको पैसा एजेंसी से दिलवा दीजिएगा। हम कहे ठीक है। तो कागज़ को लेके कल आइए 11 बजे ऑफिस। तो कागजवा तो हम रख लें ड्राइवर साहब, अथी इंजीनियर साहब देखिएगा क्या? बोले दिखा दीजिए। वही देखने के लिए गाड़िया पर से ड्राइवरवा को बोला कि दिखा दो इंजीनियर साहब का पुर्जावा। जैसे ही हम गाड़ी के पास तो थे ही, जैसे ही गाड़ी के पास एगो पैर रखे और ऊपर चढ़ के जरा सा देखने के पैर नीचे ही था, तब तक एक आदमी जी था का ऊपर चढ़ के बढ़िया से देख लीजिए ना सर। जय आपको तो बढ़िया से नज़दीक वाला आँखों ख़राब है, देख लीजिए। उसको सब पता था कि हमारा आँखों ख़राब है। तो चढ़े ऊपर, इतने में गाड़ी बस तुरंत स्टार्ट करके भाग गया। लेके भागा हमको नवादा रोड तरफ। को लगता है कि हम चाहे कि अपना मोबाइल, हम समझ गए कुछ गड़बड़ है, ग्रिड के पास खिड़किया से फेंक दें। फेंके कि जैसी कोशिश किए तो उसका शीशा जो था ना, वो ऑटोमेटिक था, जो ड्राइवर के पास से खुलता था। वहाँ पर हम बहुत कोशिश किए कि हाथ वाला हुआ तो जरिको से खुलेगा ना तो फेंक देंगे। अब अथी भी खुला नहीं गेट, क्योंकि ड्राइवर आगे से लॉक कर दिया होगा शायद, हमको नहीं पता। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उस थोड़े से आगे बढ़े, वो पीछे वाला आदमी अपना मफरल कुछ खोला, गमछिया मफरल कुछ लगाया हुआ था, और हमारा आँखिया फट से बंद कर दिया, मुंह सब। हम बोले मर जाएंगे न, कम से कम सांसवत लें तो खोदो, तो मार ही तुमको तो मार ही ला, हम ले ही जा रहे हैं। अच्छा, वो जो अपराधी था उसमें वो बोला? हाँ, मारने तुमको ले जा रहे हैं, समझा? तो हम किसी तरह का सर बस हमको नाके से सांस लेने दीजिए। हल्का सा खोला नाक, वहीं से सांस लेते हुए पता नहीं कितना दूर गया होगा। हमको लगता है 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया होगा। मोबाइल छीन लिया हमसे। हम बोले मोबाइल नहीं ले, तो मारा भी हमको एक दो थप्पड़। साला मोबाइल लेके आजकल नहीं चलता है रे, मोबाइल ले लिया। फिर
वो हमको पता नहीं कि उस क्या किया मोबाइल के साथ, सिम निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन ये हम सुने। फिर ड्राइवरवा बोला कि अब उसकी पत्नी को मैसेज कीजिए कि 20-25 लाख रुपया का फिरौती मांग कीजिए। अच्छा, वो ड्राइवर बोला जो उसके साथ। हाँ हाँ, तो बोला कह रहे लाओ अब कैसे मैसेज करोगे रे, मोबाइल तो फेंक दिए। बोले हाँ सर जी, इसी के मोबाइल से करते ना, उसके बाद मोबाइल का सिम को कुछ करते। अब इसके मोबाइल से करिएगा, मोबाइल रखे रहिएगा तो लोकेशन से पुलिस धर लेगा, और सिम फेंका गया तो अब किसके मोबाइल से करिए, किसी से भी करिएगा पुलिस लोकेशन खोजते हुए पहुंच जाएगा। लगे साला तुम ड्राइवर को गरियाया भी, बहन चो तुम समझ में नहीं आता है, बताता पहले। उसके बाद कहाँ गया हमको नहीं पता। अच्छा आशीष जी, एक बात और बताइएगा, जैसे कि कल हम आपके आवास पे गए थे तो वहाँ पे आपकी पत्नी और आपकी बच्ची बता रही थी कि हमारे पिताजी के ऊपर मेंटली टॉर्चर किया जाता था सीनियर के द्वारा। ये सब क्या है फिर? हाँ, हमको 1-1.5 साल से बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता, बहुत। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ। हम मुजफ्फरपुर से आए थे, वहीं चले जाओ, तुम्हारा यहाँ ना कोई वैल्यू नहीं है, तुम जितना जल्दी हो यहाँ से निकल लो। हमने बोला सर 2-3 महीना का टाइम दीजिए, तो ठीक है। जैसे ही 2 महीना होता था नहीं हम जाते थे, और फिर यही सिलसिला, कुछ ना कुछ बात कर लेकर के टॉर्चर। फिर सर 2-3 महीना रहने दीजिए, तो ठीक है। हमारी वाइफ और हम दोनों के पैर भी पकड़ के मेरे घर में गए थे, सर हमको बस दिसंबर तक रहने दिया जाए सर, हम दिसंबर के बाद चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, दिसंबर के बाद तुम रह गए तो तुम छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अच्छा, सीनियर के द्वारा ऐसा बोला? हाँ, छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ से निकल लो जितना जल्दी हो। पूरा एक टीम है इन लोग का जो हमारे पीछे चारों तरफ सक्रिय रहता है। हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, सब चीज़। दोनों जेई मेरा दाहिना हाथ था, उन जेई दोनों को पता नहीं क्या बोला क्या किया कि उन लोग भी उसके बात में आ गया। डराया भी हो सकता है कि हम तुम्हारे सीनियर ने कुछ करोगे तो समझ लो, तो दोनों तो डर गया। वो समझ गया कि ऐसी सर ज़्यादा पैरवीकार हैं, आशीष सर खाली कामें करते हैं और इनके पास काम के अलावा कोई दूसरा हथियार इनके पास नहीं है। तो काम कब साथ देगा बिजली विभाग में? साथ देगा ऐसे लोग ही, वो लोग जैसे लोग। तो इसलिए उन लोग उसको पकड़ लिया और हमको त्याग दिया। अच्छा, एक बात और बताइएगा सीजी, जैसे कि परसों आपको गाड़ी में बैठाया गया था, उनको आप पहचानते थे कौन थे? नहीं नहीं, हम नहीं पहचान। गाड़ी का लाइट ऑन रहता तब ना, और तुरंत तो लगता है अपना ग्रिड पार हुए, मुँह बंद कर दिया। समझ गया। आपको टॉर्चर क्यों करते थे वो लोग? जो आपके सीनियर थे आपको क्यों टॉर्चर करते थे, क्या वजह थी? टॉर्चर कुछ नहीं, उनको कंप्लेन है कि हम लोग की बात नहीं मानता, अपने मन से सब चीज़ करता है, कहीं भी अपने मन से चल जाता है। जबकि हम 1 घंटा के लिए भी अपना हेडक्वार्टर छोड़ते हैं तो स्कूटी को फ़ोन करते हैं कि सर थोड़ा 1 घंटा के लिए सिलाव जा रहे हैं, थोड़ा 1 घंटा के लिए सर गिरियक जा रहे हैं, तो ठीक है इसी को बता दीजिए। तो दोनों ठीक है ऐसे चले जाओ। तो हर आज्ञा का हम पालन किया। उतना बड़ा स्थामा ग्रिड बन रहा है, उसमें भी कई बार कुछ इशू हुआ, एजेंसी वाला इन लोग को फ़ोन किया तो सीधे हमको फ़ोन, आशीष जाओ वहाँ देख लो। सब कुछ देखने के बाद, हर काम कर देने के बाद, ये 3 साल से मैं यहाँ पोस्टिंग हूँ, 1000 मेगावाट फॉलो होता है कई जिलों को। अभी तक बिहार बिजली विभाग में 3 साल में ग्रिड को इतना स्मूथली चलाया हूँ जो हमको शाबाशी देने के बजाय तुम जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। असल में इन लोगों का कोई पसंदीदा यही है, वो चाहते हैं कि उसको लावें और यहाँ से निकल जाए। अच्छा, आज सुबह आपको जब यहाँ पे लाया गया था, जैसे कि बताया जा रहा है कि पुल के पास थे, तो आप लोग को कौन यहाँ तक लाया हॉस्पिटल? हम देखिए आज क्या हुआ कि कहीं इधर जाम लगल था, हम काम तो बंद नहीं ना किए हुए थे। वो लोग कह रहा था कि सुनिए पुलिस जांच कर रही है दारू वाला। अच्छा, आज के बारे में? हाँ, दारू वाला जांच कर रहा है, हर गाड़ी खुलवा के चेक कर रहा है। तो उस केस में या तो इसको कहीं पर ठिकाने लगा दीजिए, और न तो इसको इतना धमका के रखिए कि वह पुलिस के सामने कुछ बोले नहीं। लेकिन अगर पुलिस ज़्यादा मात्रा में हुआ तो बोल दे सकता है, ठीक है, तो कोई दूसरे रास्ता से निकल के इसको ठिकान। लेकिन एक चीज़ है कि हम उन लोग को रोज़ बोलते थे, हमारे बीवी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, दया करिए, मारिए मत, क्या बिगाड़े हैं, पैसा नहीं है, अगर पैसा रहता तो ज़रूर देते। लेकिन एक चीज़ और, हम किडनैप किया था तो हमकी बात उसी दिन बोला था, ATM लाओ और पासवर्ड बताओ, चलो आगे पैसा निकाल लेंगे। हम बोले
एटीएम लेके हम नहीं चलते हैं। पॉकेट चेक भी किया, अच्छा, तो एटीएम आपके पास नहीं? नहीं हम नहीं घर में रखते, हम नहीं लेके चलते हैं। पैसा उसा सब वाइफ रखती है। बाज़ार भी सब्जी तभी लाना तो यही इसी के साथ जाते हैं। ये अपना लिए पैसा दिए, हम अपना खड़ा रहते हैं। ठीक है। तो मतलब कि आपको परसों किडनैप किया गया और सुबह में यहाँ पे अगर पुलिस नहीं होती वहाँ पे चेकिंग करते तो आपको कुछ भी हो सकता है? कुछ हम आज आपसे बात शायद नहीं कर रहे होते। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन को क्या कहेंगे, निष्पक्ष होकर के अगर हमने काम किया है, अगर हमने विभाग का सेवा किया है, बिजली विभाग का, तो ज़रूर एक बार जाके हमारा ग्रिड को, हमारे स्टाफ से सबसे पूछे। अभी हाल फिलहाल जांच कमेटी लोग हमके खिलाफ बनाया। तो आपके सीनियर लोग? हाँ, इस कमेटी में वैसे लोग को रखा गया जो खुद कॉलोनी में अवेलेबल नहीं रहता है। राणा प्रताप सिंह, वो पिछले 2000 नवंबर से ही एकदम कॉलोनी में नहीं रहते, मतलब ड्यूटी पर। वो 15 दिन में 2 दिन 1 दिन आए फिर निकल जाते हैं। ऐसे ही 10 दिन 15 दिन गायब रहते हैं, फिर आते हैं, जल्दी जल्दी काम किए निकल जाते हैं। वैसे ही उनको रखा गया। एक है मनोज कुमार, टेलीकॉम की स्कूटी, उनको भी रखा गया कि उनको भी महीने में 2-4 दिन दिखाई देंगे। ठीक है। और क्या था, और क्या था, एक नरोत्तम सन स्कूटी में नवादा, वो बहुत बढ़िया आदमी है, फ्रेश हैं। वो हमारे काम की सब दिन प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि सर आशीष जी इतना बढ़िया काम करने के बाद आपके पीछे ही दोनों क्यों पड़ा हुआ है। तो जानबूझ के वो जब भी पूछताछ हो रहा था कमेटी में, वो हमसे एक सवाल नहीं किए, कमेटी छोड़ के बाहर भी चले गए कि ऐसा बढ़िया लड़का के पीछे लोग क्यों पड़ा हुआ है। एक सवाल नहीं कमेटी में पूछे, खुद बाहर चल गए। मैं पूछा भी सर आप भी कुछ पूछ लीजिए, तो नहीं आशीष जी हमको नहीं कुछ पूछना है। अच्छा, आखिरी सवाल आशीष जी, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि आप ये नाटक करके यहाँ तक पहुँचे, मतलब कि आप वाकई नाटक के हैं फिर आपको किडनैप किया गया? नाटकें करते तो ये सब हालात पर थोड़े हम गुजर रहे होते हैं। पुलिस के सबसे बड़ा हम एहसानमंद हैं कि क्या हुआ कि आज वो दारू चेक कर रहा था गाड़ी में, सबके गाड़ी में। शायद चेक कर नहीं रहा होता, रोड क्लियर होता तो क्या करता, कहाँ ले जाता हमको नहीं पता। 2 दिन कहाँ रखा वो आपको नहीं पता? नहीं, 2 दिन हम बस देखते थे कि गाड़ी में है, पेशाब कर रहे, हम उतरते थे। पेशाब भी होता कहाँ था, हल्का हल्का पानी पीते थे। खाना तो मिलता नहीं था। बच्चा के लिए ले गए थे जो खरीद करके 5 गो टॉफ़ी लंबा वाला पर्क, वही खा के अभी तक हैं। अच्छा, देखिए इनको मतलब कि इस कदर पीटा गया है कि शर्ट वर्ट भी इनका फटा हुआ है। दिखाइएगा गौतम जी। और देखिए मतलब कि ये तो ऐसा करके सके, पहले पीछे लतिया से मारा हल्का कि सारा जल्दी मुत, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी हल्का चोट है, आगे डैशबोर्डवा पर ऐसे कस के किया हमको। कि साल चुप रहता है कि तुम बकर बकर करेगा भाई, तो हम तुरंत चुप गए। हम तो देखे कि कुछ भिड़ा है वो पीछे चक्कू, हम जान देखते कि पहले हम मुंह लगाते, हम चुपचाप। लेकिन जब भी वो लोग देखते थे कुछ नहीं बोलता था, आँख में पट्टी है, हम बोलते थे कि भैया अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हिंदू हो तो भगवान का वास्ता। हमारी माँ हमारे बाप अकेले, बूढ़ा है, बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे, माँ बाप को कौन देखेगा, उन लोग के भरोसे, उन लोग के लिए हमें जिंदा छोड़ दो। मतलब कि आप गुहार लगाए और वो आपको सुन लिया। बोला एक आदमी बोला कि अरे इसका मैयत जितिया किया था रे, बच गया ही, समझ गया। मतलब कि आपको किसी न किसी प्रकार से आपको मतलब कि किडनैप करके यहाँ तक लाया? हाँ, पुलिस नहीं रहती तो कुछ और कर देता। इधर एकांत में हमको उतार करके और ठेला उधरे कहीं पर एगो टूटा टीला उला पाइप, हम किसी तरह पर ताड़ का एगो पेड़ जलम रहा था, ससरते नीचे चल जाते, लेकिन तड़वा के चश्मा भी फेंक दिया है। मेरा चश्मा टोपी हम सोचे कहाँ फेंका, तो हम वहाँ तक पहनले थे, इधर कहीं मुड़ा तो हम पहनले थे। मैं किधर से आया किधर गया तो हम नहीं देखे, लेकिन चश्मा कहा कि साला ये अंधरा है, चश्मा फेंक दो न तो इसको न गाड़ी का नंबर दिख जाएगा। चश्मा फेंक दिया है, बिना चश्मा के हमको दूर वाला ठीक से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, मतलब कि रजौली में ही आपको गाड़ी से फेंक दिया बाहर? ये रजौली उस समय हमको नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। मतलब कि कहीं पे सड़क पे आप? हाँ, सड़क के उस तरफ वो पेड़ उड़ था, उधर मैसे करके और ठेल के तुरंत तेजी से चश्मा निकाल लिया
देख लिया कि इसको पता चला कि गाड़ी नंबर क्या है, ठेल करके निकल लिया। मतलब आप लोग उनको नहीं पहचान? नहीं, हमको लगता है कि वहाँ पर हम 2-3 घंटा वैसे गिरे रहे हैं। सुबह में हम देख रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रहा है डर से कि कहीं यहीं आस-पास हो गोली न मार दे। कुछ लोग देखते मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, हम बहुत की आवाज़ दिए, चूँकि डर से आवाज़ नहीं निकल रहा था, भाई कोई हो, भाई कोई हो, लेकिन कोई सुना नहीं। इतने में एक लड़का वहाँ पर अपना अथी कर रहा था, जो लेके यहाँ पुलिस को फ़ोन किया। हम उसको बोले भाई 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 कोई हो, तो सुना था आया, तो सुना, फिर तुरंत वहीं से पुलिस को फ़ोन किया, जो गढ़वा में तो खींच के ऊपर लाया बेचारा। और फिर वो यहाँ पे लेकर फिर वही पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आई, फिर हमको किस तरह यहाँ लाया। बस अभी तक तो यही। दोनों जे भी इन लोग के मिला हुआ एक सपोर्ट में, और सबको यही धमकी देते हैं, देखो तुम यहाँ रहते नहीं हो, अगर तुम आशीष के खिलाफ़ रिपोर्ट गवाही नहीं दिए तो तुमको हम बताएंगे कि हम सीनियर होते क्या हैं। इस संबंधित में 2 आदमी जो उस कमेटी में हैं, उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। पूरी कमेटी हाईजैक, आशीष जी आपके खिलाफ, वो सब है हमारे पास। तो देखिए हमारे साथ आशीष जी थे, और इनका देखिए चप्पल है वो भी मतलब कि टूटा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, और शर्ट भी आपको दिखाया कि वो फटा हुआ था। अपराधी कितना बेखौफ है वो इनके मतलब कि ये जो बताए अपना घटना घटित कैसा कैसा हुआ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपराधी का मतलब कि बोलबाला है बिहार में, किस प्रकार से यहाँ पे अपराधी नीतीश कुमार के गृह जिला में कैसे घूम रहे हैं। आशीष जी हैं जो मतलब कि सुपर ग्रिड के एसडीओ हैं, ये एक अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं। जब इनके साथ इस प्रकार का कृत्य हो सकता है तो आम इंसान के साथ क्या हो सकता है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आशीष जी बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ इसकी मतलब कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम भी पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आशीष जी इस मतलब कि मंजर को भूल सकें। हम ऐसे ही देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।